जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री के पीवाईक्यू जो कि एनडीए और सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो प्रोसीड करते हैं आगे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, एलपीजी कुकिंग गैस contain propane and butane as the constituents. A sulfur containing compound is added to the LPG because तो क्या होता है, जो आपका एलपीजी है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो आज के समय में हम इसका इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। सबके घरों के किचन में इसका इस्तेमाल किया जाता है एलपीजी का। लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म में पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसके मेन कंस्टिट्यूएंट जो आपको बता रहा दैट इज प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है, आइसोब्यूटेन है। तो इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं इसके, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कह रहा है सल्फर का एक कंस्टिट्यूएंट ऐड करते हैं इसमें। तो सल्फर का एक कंस्टिट्यूएंट होता है, सल्फर का कंस्टिट्यूएंट यहाँ ऐड करते हैं, ठीक है, दैट इज एथिल मरकप्टेन। नाम है उसका, एथिल मरकप्टेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एथिल मरकप्टेन हो, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब अगर गैस लीक हो रही हो तो उसकी, क्योंकि जो एलपीजी जो होती है ये ओडरलेस होती है, ODOURLES, ओडरलेस का मतलब होता है गंधहीन, इसकी कोई खुद की कोई अपनी स्मेल नहीं होती है। इसलिए सल्फर कंस्टिट्यूएंट एथिल मरकप्टेन ऐड करते हैं, जिससे अगर गैस लीक हो रही है, अगर गैस लीक हो रही होती है तो मुझे पता चल जाता है आसानी से कि हाँ गैस लीक हो रही है। तो उसके लिए याद रखिए एथिल मरकप्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं, इट लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ एलपीजी, इट फैसिलिटेट इजी डिटेक्शन ऑफ लीकेज ऑफ द गैस, इट असिस्ट द लिक्विफाइंग हाइड्रोजन कार्बन। तो देखिए आगे आपका सी ऑप्शन सही है, इट फैसिलिटेट इजी डिटेक्शन ऑफ लीकेज ऑफ द गैस। तो अगर वो लीकेज हो रही है तो हमें आसानी से उसके बारे में पता चल जाता है, और तब हम उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसको हम बंद कर देते हैं, जो भी क्या कहते हैं, ताकि जो है किसी कोई घटना वहां पर ना होने पाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज फाउंड इन। देखिए क्वेश्चन जो है बायो का आ गया है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है बैक्टीरिया का? तो न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, सेल मेम्ब्रेन में, राइबोसोम्स में। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका किससे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है, उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंजप्शन इन इंडिया? यानी कार्बन एमिशन में, जो कार्बन एमिशन होता है इंडिया में, कार्बन एमिशन जो होता है इंडिया में, तो सबसे ज्यादा किस चीज के माध्यम से होता है? किस चीज के माध्यम से जो ज्यादा सबसे ज्यादा होता है? इंडिया की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन, अदर्स। तो जो इंडिया में अगर बात करें कार्बन एमिशन को, सबसे जो पहला है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि कोयला जलाते हो, एंड हीट प्रोडक्शन, तो सबसे, क्योंकि कोयला हम लोग का जो बिजली उत्पाद हो किस पर डिपेंड है? कोयले पर डिपेंड है। तो सबसे ज्यादा वहां पे होता है हीट प्रोडक्शन में होता है, लगभग मान के चलिए कि 70% के आसपास, मान के चलिए 70% जो होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन जो है वहां से जो है कार्बन एमिशन होता है। और दूसरा इंडिया में जो करता है दैट इज एग्रीकल्चर, और दूसरा जो कार्बन एमिशन होता है वो एग्रीकल्चर से होता है, दूसरा लगभग 20% के आसपास, ठीक है। 20% के आसपास जो है जो आपका एग्रीकल्चर से होता है, और इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन की लगभग उसमें 70%, बाकी अदर आपका 10% उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। कार्बन एमिशन की बात करते हैं तो कार्बन एमिशन जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन के कंस्टिट्यूएंट ऐड हो रहे हैं उसको ऐड होना होता है दैट इज कॉल्ड कार्बन एमिशन कहा जाता है। और अगर बात करें कि वर्ल्ड की, विश्व में बात करें, तो सबसे टॉप में कार्बन एमिशन में जो आ रहा है दैट इज चाइना नंबर 1 पे है जो कार्बन एमिशन कर रहा है, और नंबर 2 पे आपका है अमेरिका, यूएसए है, ठीक है। नंबर 3 पर इंडिया है, नंबर 4 पर रशिया है, और फिर नंबर 5 पे कौन है? जापान है। याद रखिएगा इसको, तो ये जी का भी क्वेश्चन हो गया। तो नंबर जो कार्बन एमिशन में है वो नंबर है चाइना, यूएसए, इंडिया और रशिया और जापान। और इंडिया ने 2070 तक ये मतलब कि ये लक्ष्य बनाया हुआ है कि 2000 तक
2070 तक भारत में कार्बन एमिशन क्या कर देगा, 0% कर देगा, 0 कर देगा। ये लक्ष्य बनाया गया है, ठीक है, इंडिया ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज लोवर्ड बाई, द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज लोवर्ड बाई ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिना, जिप्सम, मैग्नीशियम, सिलिका। देखिए सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, टाइम ऑफ सीमेंट, तो बात कर लेते हैं दो बातें कि अगर सेटिंग ऑफ टाइम इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, और दूसरा डिक्रीज करना है, ठीक है। तो सेटिंग टाइम अगर क्या करना है, इंक्रीज करना, तो हम ऐड करेंगे क्या, जिप्सम का ऐड करते हैं। सेटिंग टाइम को अगर इंक्रीज करना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जिप्सम, और डिक्रीज करना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, सिलिका इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेटिंग टाइम को डिक्रीज करना है तो याद रखिए सिलिका का इस्तेमाल करेंगे, और सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना है यानी कि देर में पके, देर में हार्ड हो, तो जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। CSO4.2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीज करने के लिए सिलिका का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ वन मिक्सेस अप एशेस विद द एनिमल फैट, द सब्सटेंस रिसीव्ड इन द क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। तो कह रहा है एशेस मतलब वुड ऐश, वुड का एशेस ले लिया गया है, ठीक है, राख जिसे कहेंगे, और क्या लिया गया, एनिमल फैट ले लिया गया है, एनिमल फैट लें, ठीक है, और क्या लें, ऑयल ले लें, आप कोई भी ऑयल लेते हैं, ऑयल और परफ्यूम, ये तो वुड ऐश, एनिमल फैट, ऑयल और परफ्यूम मिला के क्या बनेगा भैया, साबुन बनता है, आपका सूप बनता है। तो वुड का ऐश, एनिमल फैट, ऑयल और परफ्यूम, ठीक है, ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनता है, आपका सोप का फॉर्मेशन होता है। तो सोप क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। तो कौन सा सही है, दैट इज फेरोमोन, सोप, सीमेंट, कंक्रीट। तो आपका हो जाएगा आंसर सोप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है इन सब सारी चीजों का, वुड ऐश या एनिमल फैट का इस्तेमाल। ऑयल, परफ्यूम, ऑयल और परफ्यूम भी ऐड करते हैं इसमें, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस गिव द एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। कौन सी गैस है जो एसिडिक सॉल्यूशन वाटर के साथ डिसॉल्व के एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगी, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का वाटर से, तो हाइड्रोजन का अगर हम करा दें वाटर से H2O, तो हाइड्रोजन का वाटर से कराओगे तो क्या ये कोई एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा, नहीं बना रहा है, ठीक है। CO2 का करा दिया जाए वाटर से तो ये बना देगा H2CO3, ठीक है। नाइट्रोजन से का करा दे वाटर से तो कोई एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, और ऑक्सीजन का करा दें किससे, वाटर से, तो क्या कोई बनाएगा, नहीं। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का करा है वाटर से, तो क्या हो रहा है, H2CO3, ये आपका क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्या है आपका, कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड जो होता है, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसमें कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, H2CO3, ठीक है। एसिड रेन में भी H2CO3 पाई जाती है, लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता ही होता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो कार्बोनिक एसिड बनेगा कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो बी ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है Al, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि Al की जो वैलेंसी होती है +3 और OH पर होता है कितना, -1। यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 1, 1 से मल्टीप्लाई किए, Al को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, OH की किया कितने, 3 आ गया, तो AlOH का होल थ्राइस बन गया। तो पूछ रहा है इसमें कि अगर एल्युमिनियम का 1 मोल है तो हाइड्रोजन कितने मोल है, तो यहाँ पे है H जो निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है, तो हो जाएगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉलिक्यूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर। इसमें से किसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन।
तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। तो बात करते हैं, तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन ये तीनों क्या हैं? दे आर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या है ये? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। और ये जो होते हैं एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि ये डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन तीनों किससे बने हुए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। उसे कहते हैं क्या? हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो किस पूछा ये हो गया। उसके बाद पूछा एलो, इसका किसका है जो है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें जो होगा, जो आपका फुलरिन है, फुलरिन जो होता है, ठीक है, फुलरिन जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरिन बोलते हैं, ये जो है 5 या 6 कार्बन स्ट्रक्चर से बना होता है, जिससे जो का 5 और 6 यानी 50 या 60 कार्बन से बना होता है, और आपस में जुड़ करके ये केज की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, केज की तरह स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं? फॉर्म करते हैं, या केज या फिर सॉसर मतलब फुटबॉल, तो केज या सॉसर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज फुलरिन हो जाएगा। तो फुलरिन जो होता है वो 50 से 60 कार्बन से बना होता है। ठीक है, और ये कार्बन इटसेल्फ मिल करके जो है केज लाइक स्ट्रक्चर या सॉसर यानी फुटबॉल की बॉल की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो कौन बनाता है? ये बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है ना, तो इसका जो है पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ओनली 3 मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ओनली 3 मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किस की वजह से होता है, किस मिनरल्स की वजह से होता है? तो देखिए, वाटर जो होता है, अगर हम कहें कि वाटर जो होता है 2 प्रकार का पाया जाता है इस तरह से। एक होता है टेम्परेरी, मतलब हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है टेम्पोरेरी हार्ड वाटर, एक होता है आपका परमानेंट हार्ड वाटर होता है। ठीक है, जो टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है, इसमें जो डिजॉल्व कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो कौन होते हैं? दैट इज बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसमें बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। और इसको क्लियर करने के लिए, यानी कि सॉफ्ट करने के लिए या रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम? इसको रिमूव यानी टेम्परेरी हाइड्रोजन हम बॉइलिंग से। ठीक है, बॉइलिंग, और दूसरा होता है क्लार्क मेथड का इस्तेमाल करके इसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं, बाद में फिल्टर कर लेते हैं। परमानेंट हार्ड वाटर जो होता है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं क्लोराइड एंड सल्फेट। ठीक है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। इसमें जो इम्प्योरिटी होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है किसमें? परमानेंट हार्ड वाटर में। इसको साफ करने के लिए हम जो है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड ये होता है कैल्गन मेथड का, या जियोलाइट परम्यूटेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं इसको साफ करने के लिए। तो पूछा गया था कि टेम्परेरी हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम क्या चीज प्रेजेंट होते हैं? तो बाइकार्बोनेट्स कहा जाए, कैल्शियम मैग्नीशियम, या हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात होती है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं किसमें? टेम्परेरी हार्ड वाटर में। ठीक है, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ये गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम या हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम टेम्परेरी हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए, सारे वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहिए, सिस्टमेटिक तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।